बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के टॉपिक से आपके साथ हाज़िर हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है कि हम हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं उस वो जो है वो यूनिवर्सल के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं अपॉस्ट्रॉफी कॉमा के साथ। ठीक है, यानी कि पावर की जगह वो होगी। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, पावर की जगह पे ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लाइन लिखी होगी, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ फिर आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है वो पावर की जगह पे छोटा सा सी लिखा होगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है सी। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसका मतलब यही होता है कि यूनिवर्सल में से जो सेट लिखा हुआ है गिवन है उसको माइनस कर देना, डिफरेंस निकाल देना। अब हमारे पास देखें कि यही चीज़ें होती हैं जो क्लासेस के अंदर सिखाई जाती हैं कि किसी भी यूनिवर्सल में से जो है सेट मिला हो उसको माइनस कर देना, उसका डिफरेंस निकाल देना और बकाया एलिमेंट लिख देना। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है कि असल वजह क्या होती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसे कहते हैं। दिस इज़ द सेट विच कंटेन्स, जो कंटेन करता है एलिमेंट किसके, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, मगर बट नॉट द गिवन एनी अदर सेट, यानी कि जो आपके पास दूसरा सेट गिवन होता है उसके अंदर वो एलिमेंट मौजूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल के अंदर मौजूद हो। अच्छा, तो अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल में हमारे पास सारे लिखे हुए हैं, यूनिवर्सल ए और बी का सेट लिखा हुआ है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, छोटा सा अपॉस्ट्रॉफी, यहाँ फिर उसको लिखा होगा ए पावर सी, यानी कि पावर की जगह पर ए सी लिखा होगा। ठीक है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे कैसे। तो जिस पे के ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा तो लिखेंगे उसको हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल में से उसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। ठीक है जी, उसको लिखेंगे ए पावर सी या ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है जी, तो ए आपके यूनिवर्सल में से ए को जब हम डिफरेंस करेंगे तो पहले यूनिवर्सल लिखा हुआ है, यूनिवर्सल का सेट लिखेंगे। ठीक है जी, यूनिवर्सल का सेट है 0 से 10 तक, 0 2 4 6 8 10। ठीक है जी, तो ये सेट लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है जी, डिफरेंस करेंगे, ए का सेट लिखेंगे क्योंकि ए लिखा हुआ है, ए का सेट है 0 से 6, 0 to 6। तो हम इसको लिखेंगे कि जो भी इसके अंदर सेम एलिमेंट आएगा उसको कट कर देंगे, यानी कि 0 2 एंड 6 जो है यहाँ पर कट हो गए। ठीक है जी, रिमेनिंग एलिमेंट 4 6 4 8 एंड 10 बच गए। तो ए कॉम्प्लीमेंट्स को वापस लिख देंगे और लिखेंगे 4 8 एंड 10, ये आपके पास इसके अंदर बच गए और इसका हम कहेंगे आंसर है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आपके पास आंसर आ गया। आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज़ द सेट कंटेंट्स यूनिवर्सल एलिमेंट, यानी कि जो ये एलिमेंट लिखे होंगे ये सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। 4 8 एंड 10 आपके पास इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसके अंदर जो मौजूद होंगे देखें, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि बट नॉट द गिवन एनी अदर सेट, यानी कि जो भी आपके पास दूसरे सेट मिला होगा उसके जो भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर नहीं होंगे। दूसरा सेट कौन सा मिला हुआ है, देखें ए आपके पास यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का सेट जो होगा वो 0 2 6 वाला होगा। ठीक है जी, अब देखें इसके अंदर जो है वो 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ठीक है जी, तो 6 भी नहीं है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो भी जवाब है इसका कॉम्प्लीमेंट का, तो ए सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 4 8 एंड 10 है। अब यहाँ पर ये जो जवाब आया है, ठीक है जी, अब इसके जितने भी एलिमेंट होंगे ए कॉम्प्लीमेंट सेट के वो आपके यूनिवर्सल के अंदर तो मौजूद होंगे, लेकिन जो आपके पास गिवन सेट दूसरा था जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। ठीक है जी, तो 4 8 10 जो है वो इसका जवाब होगा, जो ए के सेट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसे कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट सेट। अब यहाँ पे देखें, मैं बार बार पावर कह रहा हूँ, यानी कि ए पावर सी जो है वो यहाँ पर लिखा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ये पावर कह रहा हूँ। ठीक है जी, ये पावर सिर्फ प्लेस यानी जगह बता रहा हूँ कि ये कौन सी जगह पे है, इसको पावर पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लेकिन इसकी सिर्फ प्लेस यानी कि जगह बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो पावर की जगह पे होगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें से ये डिनोट होता है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा मज़ीद हम जो है ये नहीं कह सकते कि इसकी पावर कहेंगे। ठीक है जी, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको अगर सी लिखा हो यहाँ पर लिखा हो तो कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ेंगे।
अच्छा, अब हम दूसरे एग्जांपल के पास आते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ बी के ऊपर सी लिखा होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ही होगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से बी सेट को माइनस करें, डिफरेंस निकालें, बी कॉम्प्लीमेंट होगा इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पर करेंगे यूनिवर्सल माइनस बी, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सल का सेट है 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है जी, हमने इस सेट को लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद डिफरेंस की निशानी लिखी हुई है, निशानी हम माइनस डिफरेंस की देंगे और बी सेट लिखा हुआ है, बी सेट लिखेंगे। बी सेट आपके पास यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 4, 8 एंड 10। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब देखें कि यूनिवर्सल में से जब भी हम डिफरेंस करेंगे बी का, तो आपके पास जितने भी सेम एलिमेंट होंगे 0, ठीक है जी, 2 नहीं है बिल्कुल, तो इसको वापस लिख देते हैं। तो 4 डिफरेंस इसका जो कट हो जाएगा, 8 एंड 10 जो सेम एलिमेंट है सारे कट हो गए। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास जो बच गए, एक हो गया 2, एक हो गया 6। ठीक है जी। यहाँ पे हमने लिखा 2, 6, तो ये आपके पास ये आंसर कहलाएगा किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है जी। तो जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है यहाँ पर हमारे पास, उसको हम मज़ीद जो लिखेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल माइनस बी बराबर होता है बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ बी के ऊपर सी लिखेंगे और लिखेंगे 2, 6, दो एलिमेंट इसके अंदर बचे हैं। यहाँ पर बी के ऊपर अपोस्ट्रोफी की तरह कॉमा लगाएंगे तो आपके पास 2, 6 लिखा होगा। तो ये दोनों इन वेज के अंदर हम इसको कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, यानी कि जो अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट का सेट है उसका जवाब ये होगा। ठीक है जी। तो अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट बचे हैं। ठीक है, वो दोनों एलिमेंट क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। अब कंटेन करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 भी है, 6 भी है। ठीक है जी, दोनों हैं। अब उसके बाद देखें कि आपके पास लिखा हुआ है कि बट नॉट द गिवन एनी अदर सेट। अब गिवन सेट पहले ए था, अब कौन सा हो गया, अब आपके पास बी है, क्योंकि बी फाइंड करना है। तो गिवन सेट आपके पास बी है और बी का जो आपके पास सेट होगा वो बी सेट जो है वो 0, 4, 8 और 10 होगा। ठीक है जी। इनको देखें, इन चारों एलिमेंट्स में से इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। अब देखें 0 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। तो इसमें क्या कहेंगे कि दूसरा जो भी गिवन सेट होगा उसके एलिमेंट इसके जवाब में नहीं होंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमारे पास इजी है। तो आम क्लासेस में यही सिखाया जाता है कि आप जो है इसको माइनस कर दें यूनिवर्सल में से, तो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन असल वजह यही होगी कि यानी कि जो भी कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो रिलेटेड टू यूनिवर्सल सेट होंगे, बी से नहीं होंगे, बी के अंदर नहीं होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास आज हमने सीखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और इसको मैंने बताया कि डिनोट किससे करते हैं। और ये आपके पास उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह और वाज़ेह तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।